हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एयर्स क्लब। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में, बात करेंगे कल के दिन यानी जो एक्सपायरी होने वाली है उस एक्सपायरी में क्या एक्सपेक्टेशन रखें, मार्केट डीप डाउन जा सकता है या मार्केट वापस से जो आज दिन का हाई लगाते हुए नजर आया उसके करीब क्लोज होता हुआ नजर आएगा। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 15.6 के आसपास में काम कर रहा है, न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा उसके इससे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ नहीं आ रहे, न्यूट्रल है चल रहा है, तो उसके बारे में फिलहाल इतना बात करके कुछ फायदा होने वाला है नहीं। ऑयल प्राइसेस के बारे में बात करें, लगभग आपको 94 के आसपास में मिल जाएगा। यूएसडी आईएनआर के बारे में बात कर लीजिए, लगभग 81.34 के आसपास में ये काम करते हुए दिख रहा है। और डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो वो भी आराम से 10 पॉइंट के आसपास में, माफ करें 110 पॉइंट के आसपास में काम कर रहा है। ओवरऑल डेटा ठीक ठाक है, डेटा में बहुत कुछ नहीं है। पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली कम होकर आया हुआ है। कैंडल आज का जो निफ्टी ने बनाया हुआ है, डेफिनेटली ये प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल है जो कि डे के हायर एंड पे शुरू होकर लोअर तरफ में जाके काम कर रहा है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन कोई बना रखी हुई है तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 18,130 एंड अगर आप रेंज देखें तो 18,100 से 18,130। इस रेंज को तोड़ के अगर निफ्टी नीचे की तरफ सेटल हो जाता है तो आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन थोड़े टाइम के लिए होगी, पोजिशनल होगी, उससे निकलना ही सही है। क्यों? क्योंकि अगर उसके बाद इस रेंज को तोड़ के नीचे की तरफ में आता है तो पूरे चांसेस बनते हैं कि एक बार 18,000 या तो 17,950 के रेंज में निफ्टी आते हुए नजर आए। अगर कल यानी जो वीकली क्लोजिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन कल की जो एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी अगर 18,200 के ऊपर हो जाती है तो पूरा जो रेंज बनता है वो 18,200 से 18,400 के बीच में बनता हुआ नजर आएगा। लास्ट वीक की जो एक्सपायरी हुई थी वो एक्सपायरी थी लगभग 18,050 के आसपास में। हम काम कहाँ कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं उससे लगभग 100 पॉइंट अप। कहाँ पे? 18,150 के आसपास में। सो एक वीक में हमने सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट गेन किया है, जबकि ग्लोबल मार्केट पे अगर आप नज़र डालें तो ग्लोबल मार्केट में बढ़िया गेन देखने को मिल रहा है। जिसके चलते समय जिसकी वजह से एक चीज़ पूरा क्लियर है कि हम ग्लोबल मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस समय ग्लोबल मार्केट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। सो होगा भी क्यों नहीं? अगर आप ग्लोबल मार्केट पे नज़र डालें तो ग्लोबल मार्केट लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगाते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी भी वर्चुअली उस लेवल में, उस रेंज में पहुंचता हुआ दिख रहा है। सो क्या करना चाहिए? एक रेंज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लॉन्ग्स पोजीशन बने हुए हैं इसके ऊपर में जाता है तो आपको पोजीशन, इसके नीचे अगर सेटल होता है तो आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए। और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है सो एक क्लोजिंग अगर 18,300 के ऊपर की मिल जाती है तो आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन निकाल लेनी चाहिए। इंट्राडे में जो आज ओपनिंग हुई थी, डेफिनेटली ग्रैंड ओपनिंग आप बोले काफ़ी अच्छा, 18,280 के ऊपर की ओपनिंग थी और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि शायद इस लाइन पे थोड़ा सा सेटल होते हुए नजर आए, थोड़ा सा 18,200 के लेवल्स को सस्टेन करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और नीचे के लेवल्स पे जाते हुए हम काम करते हुए नजर आए। 18,200 आपका इमीडिएट बेसिस पे फिलहाल रेजिस्टेंस का काम एटलीस्ट कल के लिए करता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ में 18,100 पे आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चेन में ये क्लियर कट दिख रहा है। सो क्या करें? मैं कल की एक्सपायरी के लिए नहीं पर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए बोलूँगा 18,100 के आसपास में। इनफैक्ट कल भी एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, आज भी एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग होते हुए नजर आया। आज तो जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था 18,130 के आसपास का लगाया था, सो वो स्टॉप लॉस हंटिंग होते हुए नजर आ रही है। सो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा डीप बाइंग करें, 18,100 के आसपास की बाइंग करनी चाहिए, यानी से लगभग 50 पॉइंट नीचे बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस 17,950 के आसपास में। काफ़ी नीचे है, लगभग 150 पॉइंट, लेकिन आपका जो टारगेट बनेगा वो टारगेट भी 18,300 बनता हुआ नजर आएगा, जो कि 200 पॉइंट अप है यहाँ से। सो ये कल के लिए नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए इस ट्रेड में हम काम कर सकते हैं। 18,200 18,300 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे ये आपका रेजिस्टेंस है 18,200 के आसपास में, और ऊपर की तरफ में 18,300, लगभग 100 पॉइंट में प्लेस्ड है। आपका जो सपोर्ट है वो 18,130 18,100 के आसपास में। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें थोड़ा कम वाला स्टॉप लॉस तो 18,060 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं निफ्टी के अंदर में। क्यों बोल रहा हूँ? ऑप्शन चेन पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा। 18,200 पे नजर डालिए, स्टॉप लॉस क्या है? 2,08,000, माफ करिए, ओपन इंटरेस्ट 2,08,000 के आसपास में। 18,100 पे नजर डालिए, क्या है? 1,09,000 के आसपास में, ऑलमोस्ट डबल। आज कॉल राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आए हुए हैं। आप राइटिंग देखिए, क्या दमदार राइटिंग की गई है दिन के दौरान में। 95,000, 57,000, 97,000, 58,000 लॉट ऐड होते हुए नजर आए हैं।
जबकि अगर आप पुट साइड में नज़र डालें तो पुट साइड में ये जो राइटिंग हुई है वो 18,000 के नीचे कंफर्टेबल हुई है, मतलब उसके नीचे ये इनका मान के चलना है कि उससे आज 18,000 के नीचे हम ना जाएं, लेकिन उसके ऊपर 18,050 18,100 के आसपास में अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 18,000 18,100 एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ठीक ठाक वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। 18,000 पे लगभग 1,84,000 और 18,100 पे 1,09,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। कल अगर निफ्टी 18,200 के ऊपर काम करना चालू करता है तो आप मजबूत रहेंगे, आप दिन के दौरान टिकते हुए नजर आएंगे, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग होते हुए नजर आएगी। अगर कल आप 18,100 के नीचे काम करना चालू करते हैं तो आप वहां से आराम से 18,000 तक जा सकते हैं, क्योंकि वीक होना चालू करेंगे। 18,100 18,200 ये रेंज है जिसके अंदर में मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है या तो टाइम पास करता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई हमने क्लोजिंग भी दे दी थी, लाइफ टाइम हमने बना भी दिया था और आज के दिन में फिर से नया लाइफ टाइम हाई बनाते हुए नजर आए हैं। हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में, हो भी क्यों ना, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं बैंक की तरफ से, स्पेशली अगर बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से अच्छे रिजल्ट आए हैं। हम 42,000 के काफ़ी करीब जाके वहाँ से रिटर्न हुए। जो आज दिन के दौरान हाई बना हुआ है दैट इज़ अराउंड 41,950 के आसपास का। सो 42,000 के आसपास काफ़ी करीब जाके आए हैं। इतनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ नहीं देखने को मिल रही है जितनी कि आपको निफ्टी के अंदर में देखने को मिलेगी। निफ्टी का कैंडल आप देखिए थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है। सॉरी, क्या करना चाहिए? इमीडिएट बेसिस पे 41,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, ऑप्शन चैन भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके आसपास से मिलता है, एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। 41,300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ऊपर की तरफ में 41,700 की बात हम कर सकते हैं, 700 900 की हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है, बड़ा पोजीशन है, लंबे समय के लिए आप रख रहे हैं, 41,200 250 के आसपास का स्टॉप लॉस बेसिकली बनेगा। रीजन बिंग उसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है पिछले 2 दिनों से। सो अगर 2 दिनों का ट्रेंड तोड़ देता है तो लॉन्ग थोड़ी सी हट जानी चाहिए। क्यों? थोड़ा सा डीप देखने को मिलेगा आपको, 40,900 700 का रेंज आपको देखने को मिलेगा। उस रेंज में एक बार बाय करने की कोशिश कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। 50 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छी ओपनिंग, उसके बाद में साइडवेज मूवमेंट, दिन के दौरान एक बार लाइफ टाइम हाई लगाया 2 बजे के बाद में, और फिर बाद में क्लोजिंग लोअर एंड पे जाके मूवमेंट कितना हुआ, 41,700 से लेके 41,950, 350 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला आज बैंक निफ्टी के अंदर पे। इतनी अच्छी रनिंग के बाद में अगर साइडवेज मूवमेंट हो रहा है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का आप उम्मीद लगा सकते हैं। और अगर कंसोलिडेशन होता है तो एक बोलते हैं ना, उस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो थोड़ा वहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर की तरफ गया तो 400-500 पॉइंट बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी में। एनी हाउ जो डेटा इंडिकेट कर रहा है वो डेटा क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि 41,500 पे बढ़िया सपोर्ट है। जस्ट लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। हाँ, 41,500 पे बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो उसके नीचे जाने की उम्मीद फिलहाल काफ़ी कम है, और 42,000 के ऊपर में रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, और लगभग उतना रेजिस्टेंस आपको 42,500 पे भी देखने को मिल रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद अगर 42,000 से छेड़खानी करता है बैंक निफ्टी तो ऊपर की तरफ में एक बार 42,200 तक के रेंज देखने को आपको मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया है, या मेरी पोजीशन के बारे में मैं बात करूं तो जो मैंने पोजीशन राइटिंग कर रखी हुई है 18,100 का पुट ऑप्शन एंड 18,000 का पुट ऑप्शन मैंने राइटिंग कर रखा हुआ है। उसे 17,800 950 के साथ में हेजिंग भी कर रखी है। वर्चुअली 3,120 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है अभी तक ये। जिसने जो ये वीडियो फॉलो करता है उन्हें देखा होगा कि हमने मंडे के दिन में ऑलरेडी एक पोजीशन में प्रॉफिट बुक की थी लगभग 10,000 के आसपास में। कल के दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट ये दे सकता है, कितना देगा, 24,000 के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट ये दे सकता है। देखेंगे कि कल के दिन में यहाँ पे क्या होता है, उस हिसाब से थोड़ी सी पोजीशन एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।